हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग सोच रहा था लंजा भी तो मैंने, फिर उसे देखकर मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों करती है। अब वो अपना सर जोर से शेक करता है एंड अपने कपड़े पहनने लगता है। विंग को ढूंढते हुए वहां पर वांगजी भी पहुंच गया था। उसने वेनिंग की तरफ देखा जो अभी हार्डली ब्लश कर रहा था और विंग उसके सामने हाफ नेकेड था जिसने अभी ही अपने रोब पहनने स्टार्ट करे थे। उन दोनों को ऐसे देखकर वांगजी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। वो ममल करते हुए कहता है, सच में ये मेरे सामने ये सब कर रहे हैं। उसने तुरंत ही अपनी बीचैन निकाली और वेनिंग पर हमला कर दिया। उस टाइम पर अगर विहिंग ने सूबियान से नहीं रोका होता तो वांगजी बीचैन से वेनिंग का गला अलग कर चुका होता। तभी विहिंग गुस्से में कहता है, लंजा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम वेनिंग को क्यों मारना चाहते हो? वांगजी हमेशा की तरह उसका कोई आंसर नहीं देता। वो विहिंग के पास गया और गुस्से में उसे रोप्स पहनाने लगा। विहिंग कह रहा था, लंजा, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे हर्ट हो रहा है। पर वांगजी ने विहिंग को कपड़े पहनाने के बाद गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे वहां से ले गया। विहिंग कंटिन्यू कह रहा था, लंजा, मुझे हर्ट हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। पर वांगजी उस पर अभी गुस्सा इतना था जिस वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। क्लाउड रेसेस में जो भी उन्हें उस टाइम पर देख रहा था वो सभी आपस में बातें करने लगे थे। लगता है वी वुशान ने फिर से कोई रूल तोड़ दिया, इसलिए तो हंगुन जुन उसे पनिशमेंट के लिए ले जा रहे हैं। वांगजी उसे खींचते हुए जिंगशी में लेकर आया था। उसने गुस्से में डोर को लॉक कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने डोर को लॉक किया, विहिंग की बॉडी से आ रही रोजमेरी की फ्रेग्रेंस से पूरा रूम भर गया था। जैसे ही वांगजी तक ये फ्रेग्रेंस पहुंची, उसकी आंखें जो अभी गुस्से में लाल थी वो डार्क हो गई। उसमें लव था जो विहिंग साफ देख सकता था। वांगजी की नजरें विहिंग पर बहुत इंटेंस थी। सडनली वांगजी के एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखकर विहिंग सोच रहा था, कहीं गुस्से की वजह से लंजा पागल तो नहीं हो गया। वांगजी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके हर एक स्टेप पर विहिंग की हार्टबीट बढ़ती जा रही थी। इस वक्त जिंगशी में सिर्फ विहिंग की हार्टबीट और रोजमेरी की स्वीट फ्रेग्रेंस थी जो वांगजी को अराउज कर रही थी। जैसे ही वो विहिंग के पास पहुंचा, वो उसकी नेक को स्नीफ करने लगा। विहिंग की बॉडी से आ रही फ्रेश अरोमा वांगजी को पागल कर रही थी। अब लगभग 5 मिनट और बीत गए। वांगजी उसकी नेक को कंटिन्यू स्नीफ किए जा रहा था और दूसरी तरफ विहिंग था जो अपनी आंखों को बंद करके वांगजी की गर्म सांसों को अपनी नेक पर महसूस कर रहा था। वांगजी की ऐसी हरकत से विहिंग भी एक्साइटेड हो रहा था। अब विहिंग अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, लंजा, तुम ये क्या कर रही हो? ये सुनकर फाइनली वांगजी ने कहा, ये स्मेल। इतना कहकर वो फिर से उसकी नेक को स्निफ करने लगा। अब वो धीरे धीरे विहिंग की नेक में सॉफ्ट किसेस कर रहा था जिससे विहिंग मौन करने लगा। विहिंग उसे रोकते हुए कहता है, वांगजी, पर इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वांगजी ने अब उसके लिप्स को ग्रैब कर लिया था। वो उसके लिप्स को फोर्सफुली सक कर रहा था। विहिंग ने पहले प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, पर धीरे धीरे वो भी वांगजी के किस में मेल्ट हो गया। अब उसने भी अपने दोनों हाथों से वांगजी की नेक को पकड़कर किस को और डीप बना दिया। जहां जिंगशी में
हमेशा एक डेडली साइलेंस होता है, आज वहाँ दो लवर्स के लिप सकिंग की आवाज़ें आ रही थी। कुछ टाइम बाद जब विहिंग ब्रेथलेस हो गया, तब जाकर वांग जी ने किस को ब्रेक किया एंड अब वो विहिंग की नेक पर वेट किसेस करने लगा, जिससे विहिंग होपलेसली मोन कर रहा था। वांग जी विहिंग की फेयर स्किन पर अपने मार्क्स छोड़ रहा था। जब विहिंग की नेक रेड मार्क्स से भर गई, वांग जी विहिंग की ईयर्स में विस्पर करते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो विहिंग। इतना कहकर उसने विहिंग को बेड पर पुश कर दिया। ये सब देखकर विहिंग शॉक हो गया था। उसने कहा, लंजा। इससे ज़्यादा वो कुछ और कहता, वांग जी ने फिर से उसके लिप्स में अटैक कर दिया था। विहिंग महसूस कर सकता था कि वांग जी के हाथ उसकी स्टमक में हैं, जो उसे कंटिन्यूसली पिंच कर रहे हैं। तभी डोर पर नॉक होता है, जिसे देखकर वांग जी इरिटेट हो गया था। उसने किस को ब्रेक किया और एक गहरी सांस ली। तभी विहिंग धीरे से कहता है, लंजा, अब क्या करें? वांग जी बेड से खड़ा हुआ एंड जल्दी अपने रोप्स को सही करने लगा। बाहर खड़ा पर्सन इतना ज़्यादा इम्पेशेंट था, जो डोर को ऐसे मार रहा था जैसे दरवाजे को तोड़ना चाहता हो। तभी वांग जी ने विहिंग की तरफ देखा। उसके लिप्स वांग जी की बाइट से स्वलन हो गए थे। तभी वांग जी फिर से डाउन होता है और विहिंग को अग्रेसिवली किस करने लगता है। विहिंग जो ऑक्सीजन की कमी से ऑलमोस्ट फेंट होने वाला था, वो वांग जी की शोल्डर पे जोर जोर से मारने लगा, जिससे वांग जी ने किस को ब्रेक किया। अब वांग जी उसके लिप्स पर अपने थंब को फहरा रहा था और दूसरी तरफ विहिंग था, जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तब वांग जी विहिंग की आंखों में देखकर कहता है, उम्मीद है तुमने आज जो किया वो अब दोबारा नहीं होगा। ये कहकर वो विहिंग के चीक्स को जोर से पिंच करता है, जिससे विहिंग दर्द के मारे चिल्ला रहा था एंड उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। उसे ऐसे देखकर वांग जी के चेहरे पर एक सेटिस्फाई स्माइल आ गई थी। उसने विहिंग के चीक्स में ठीक वहां पर किस किया जहां पर उसके पिंच करने की वजह से लाल निशान बन गए थे। अब वो विहिंग के गालों को सहलाते हुए कहता है, गुड बॉय, अब खड़े हो जाओ, हमें जल्दी निकलना है। तब तक बाहर से उस पर्सन ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था। वो पिछले 15 मिनट से डोर को नॉक कर रहा था। जब वांग जी ने डोर को ओपन किया तो बाहर एम्परर मिंग्याओ था। अब वो गुस्से में कहता है, क्या तुम्हारे कानों ने काम करना बंद कर दिया है? दरवाजे में मारते मारते मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं और तुमने अब जाकर दरवाजा खोला। वांग जी एक एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर मिंग्याओ गुस्से में अपने दांत पीसने लगा था। अब वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, जो हर्ब्स सिचेन की क्योर के लिए चाहिए, उस बारे में फिजिशियन तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये सुनकर वांग जी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। उसने कोल्डली पूछा, तुम एम्परर हो, सिर्फ इसलिए तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ एम्परर था, जो गुस्से में अपने पाँव जमीन पर मार रहा था। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद जिंगशी में सिर्फ अब विहिंग ही बच गया था, जो अभी तक सदमे में था। अब वो एक गहरी सांस लेता है और मम्मल करते हुए कहता है, सच में लंचा एक जेलस बीस्ट है। तभी उसे वैनिंग की याद आई। वो अपने हेड में मारते हुए वहां से कोल्ड स्प्रिंग की ओर भाग गया, लेकिन वहां पर वैनिंग नहीं था। अब वो उसे पूरे क्लाउड रेसेस में ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तभी कुछ दूरी से कुछ फीमेल कल्टीवेटर्स की जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी,
जो किसी का मजाक उड़ा रही थी। जैसे विहिंग वहां पहुंचा, उसने देखा कि वेन्निंग अपने दोनों घुटनों को हक करके बैठा हुआ है। उसने अपने हाथों से चेहरे को कवर कर रखा था एंड वो कंटिन्यू रोए जा रहा था। वो ममल करते हुए कह रहा था, तुम लोग बहुत बुरे हो, मेरे पास मत आना। मुझे पता है कि तुम मुझे हर्ट करोगे। मुझे बस मेरी बहन चाहिए, मुझे उसके पास जाना है। तभी विहिंग उन सभी फीमेल कल्टीवेटर्स को चुप कराते हुए कहता है, क्या तुमने इसे बुली किया? ये सुनकर वो कल्टीवेटर्स ने हंसना बंद कर दिया था। तभी उनमें से एक कल्टीवेटर कहती है, हमें देखते ही इस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया था। तभी विहिंग वेन्निंग के पास जाता है, लेकिन वो डर के मारे वहां से भाग गया। वो सीधे जंगल की ओर जा रहा था और विहिंग उसके पीछे। तभी उसे नी हुशान मिलता है। वो विहिंग को आवाज देते हुए कहता है, वी भाई, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? जैसे ही विहिंग ने होशान को देखा, वो रुक गया। दौड़ने की वजह से उसकी सांसें फूली हुई थी। उसने नी हुशान से कहा, जल्दी जाकर वैन किंग से कहो कि उसका भाई रोते हुए जंगलों की ओर जा रहा है। ये सुनकर नी हुशान सर खुजला रहा था। वो कहता है, क्या कहा? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन तब तक विहिंग वेन्निंग के पीछे जा चुका था। तभी हुशान ममल करते हुए कहता है, वेन्निंग, अब ये कौन है? ये कहकर वो वैन किंग के पास चला गया। दूसरी तरफ वेन्निंग था, जो जंगलों के बीच जाकर एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गया था। तभी विहिंग उसे पीछे से आवाज देता है। उसने कहा, वेन्निंग, क्या तुम ठीक हो? उस टाइम पर वेन्निंग रोते हुए सिसकियां ले रहा था। उसने अपनी क्रैक वॉइस में कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे पता है तुम हमें हर्ट करने आए हो। तुम सभी लोग बुरे हो। तुम हमसे नफरत करते हो। मैं जानता हूँ तुम लोग हमारी जान लेना चाहते हो। ये सुनकर विहिंग सोच रहा था, कुछ देर पहले तक वेन्निंग ठीक था, अब अचानक से इसे क्या हो गया? वो एक लॉस्ट चाइल्ड की तरह बिहेव कर रहा था, जिसे किसी पर भी भरोसा नहीं। अब विहिंग धीरे धीरे उसके सामने जाता है। उसे देखकर वेन्निंग ने जोर जोर से रोना स्टार्ट कर दिया था। तभी विहिंग उसे चुप कराते हुए कहता है, वेन्निंग, प्लीज रोना बंद करो। तुम्हारे रोने की आवाज से मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। वेन्निंग रोते हुए कह रहा था, तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर विहिंग पाउट बनाते हुए कहता है, क्या मेरे क्यूट फेस को देखकर तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट करूँगा? विहिंग की ये नॉनसेंस बात सुनकर फाइनली वेन्निंग ने रोना बंद किया। वो अपनी आधी आंखें खोलकर विहिंग को देख रहा था। तभी वेन्निंग सिसकियां लेते हुए कहता है, तुम उनसे बात कर रहे थे। ये सुनकर विहिंग अपनी सफाई देता है। वो कहता है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगा, पर मैं उन फीमेल कल्टीवेटर्स को डांट रहा था। मुझे लगा उन्होंने तुम्हें बुली किया। तुम्हें पता है, क्लाउड रेसेस के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मुझे हंगुन जुन ने बुली किया। ये सुनकर वेन्निंग शॉक हो गया। उसने कहा, सच में? तभी विहिंग कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ कहूँगा? तुम्हें पता है उस बास्टर्ड लंजा ने मुझे पनिशमेंट दी, वो भी 50 कोड़ों की, जिससे मेरी पुअर बैक स्वलन हो गई थी। इसीलिए मैं उन कल्टीवेटर्स को डांट रहा था और तुम वहां से भागकर आ गए। अब विहिंग उससे पूछता है, बताओ तुम्हें किसने बुली किया? क्या तुम्हें उस मोटी कल्टीवेटर ने बुली किया? तुम बस एक बार कहो तो सही, मैं उसकी नाक तोड़ के
मैं उसे क्लाउड रेसेस में तब तक भगाऊंगा जब तक वो पतली ना हो जाए। ये सुनकर वेनिंग गीगल करते हुए हंस रहा था। तभी वहां पर वेन किंग भी आ गई। अपने भाई को हंसता हुआ देखकर फाइनली उसने भी राहत की सांस ली। वेनिंग यूजुअली किसी भी स्ट्रेंजर के साथ फैमिलियर नहीं हो पाता, लेकिन विहिंग के साथ उल्टा था, क्योंकि वेनिंग उसके साथ पूरी तरीके से कंफर्टेबल लग रहा था। तभी विहिंग की नज़र वेनकिंग पर पड़ी, जो उनसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी होकर उनको देख रही थी। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी विहिंग वेनिंग से विस्पर करते हुए कहता है, देखो तुम्हारी खड़ूस सिस्टर भी आ गई। तभी वेनकिंग दौड़ते हुए वेनिंग के पास आ जाती है एंड उसे हक कर लेती है। जैसे ही नी हुशान ने वेनकिंग को बताया कि उसका भाई जंगलों की ओर भाग रहा है, तो वो बहुत घबरा गई थी, क्योंकि वेनिंग को स्ट्रेंजर्स से फोबिया था। वो जब भी नए लोगों को देखता तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता था। उसे लगता है कि सारे स्ट्रेंजर उसे हार्म पहुंचाना चाहते हैं, स्पेशली वुमन, जिस वजह से वो वियर्ड बिहेव करने लगता है। तभी वेनकिंग वेनिंग को डांटने लगती है। वो गुस्से में कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आंट वैन से कहा था कि तुम्हारा ध्यान रखे, लेकिन उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? लगता है उन सभी को पनिशमेंट देनी पड़ेगी। वेनिंग अपनी बहन की पनिशमेंट जानता था, जो सिर्फ मौत है। तभी वो पैनिक होते हुए कहता है, इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं। दरअसल मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं वहाँ से भागकर आ गया। ये कहते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी, जिसे देखकर वेनकिंग का दिल सॉफ्ट हो गया। तभी विहिंग वेनिंग से कहता है, वेनकिंग तुम्हें बुली कर रही है, तुम कहो तो मैं इसकी भी नाक तोड़ दूं, जिसमें हमेशा गुस्सा रहता है। ये सुनकर वेनिंग गीगल करने लगा और वेनकिंग गुस्से में विहिंग को ग्लेयर करने लगी। अब कुछ टाइम बाद वो लोग क्लाउड रेसेस वापस आ गए थे। तभी उनके पास एक डिसिपल दौड़ते हुए आता है। वो हाँप रहा था। विहिंग उसे देखकर टीज करते हुए कहता है, लगता है तुमने कोई भूत देख लिया, इसलिए तो तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। वो डिसिपल्स ब्रेथ कैच करते हुए विहिंग से कहता है, तुम्हें हांगुनजुन ढूंढ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। ये सुनकर विहिंग वहां से इतनी जल्दी भागा था जैसे सच में उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड मॉर्निंग।